टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक COPD। COPD होता है क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या होता है? क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, जो लंबे समय से चलती आ रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जो हमारे लंग्स में, ये हमारे लंग्स हैं, इनमें कहीं पे भी हमारे ब्रोंकियास में कहीं पे भी क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर फ्लो है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाई बाहर निकलने का जो रास्ता है वो क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगी, रुकावट आ जाएगी। ये पल्मोनरी लंग्स की डिजीज है जिसको हम बोलते हैं COPD। अब COPD को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड की फुल फॉर्म क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द एयरवेज एंड आउट ऑफ द लंग। मतलब जो इसमें क्या है, जो भी हमारे एयर फ्लोज हैं उसमें जो जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रही है और बाहर आ रही है, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत समय से क्या है, रुकावट हो सकती है। वो किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये क्या होती है, विच इज प्रोग्रेसिव और इनरिवर्सिबल। मतलब ये प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करती है, मतलब सीवियर से मोर सीवियर हो सकती है, पर इसको क्या कहते हैं, हम मेडिसिन देके खत्म नहीं कर सकते, इसको हम रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस होता जाता है इसमें। और इनरिवर्सिबल मतलब वापस से ठीक नहीं हो सकता, मेडिकेशन देके, हम मेडिसिन देके इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिलैक्स दे सकते हैं। पर अगर कोई कहे कि ये ठीक हो जाए तो ये ठीक नहीं हो सकता। COPD इंक्लूड्स, COPD बीमारी जो होती है वो एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है इट मीन्स ये कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये दो या दो से अधिक बीमारियों से मिलकर बनी हुई बीमारी है। अब इसमें इसके क्या 4 मेजर कंडीशंस होती हैं जो COPD में प्रेजेंट मिलती हैं। जैसे कि पहली होगी आपकी एम्फिसेमा, ठीक है, और दूसरी होगी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तीसरी होगी इनरिवर्सिबल अस्थमा और चौथी होगी ब्रोंकाइटिस। अब इसमें COPD में क्या होगा, अगर एम्फिसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रेजेंट है तो ये दोनों मेजर कंडीशन है जो कि आपको अगर ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है तो COPD होगी ही होगी। ठीक है, अदर इनरिवर्सिबल अस्थमा भी हो सकता है और ब्रोंकाइटिस भी मिल सकता है। ये चार मेजर कंडीशन है जिनकी वजह से COPD कॉज होता है, इसलिए हम इन चारों डिजीज कंडीशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था एम्फिसेमा, एम्फिसेमा में क्या कह रहा है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ आवर डिस्टेंडेड एल्वोलाई। अब ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स में क्या है, ये ट्रैकिया के थ्रू एयर हमारी ब्रोंकाई से होके ब्रोंक्यूल में होते हुए हमारे एल्वोलाई में आती है, और एल्वोलाई में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करती है। तो क्या होगा कि जब हमें एम्फिसेमा हो जाएगा तो ये जो एल्वोलाई है इनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लूज कर देता है ये। तो ये जब अगर इसको वैसे ये नॉर्मल इतना था, अब इलास्टिसिटी लूज कर दिया तो ये क्या होता है, ये थिक हो जाता है, इसकी वॉल थिक हो जाएंगी। ये क्या होगा, अब ये जो काम इसका काम था, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का और ऑक्सीजन को अंदर करके हमारी बॉडी में देने का, अब इसने वो काम प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसको क्या कहेंगे हम, एम्फिसेमा। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब, क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म से चलती आ रही हो, मतलब बहुत लंबे समय से अगर हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी ब्रोंक्यूल्स में। अगर काफ़ी टाइम से ब्रोंकाइटिस है तो क्या होगा कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होने की वजह से
म्यूकस क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनरिवर्सिबल अस्थमा की। इनरिवर्सिबल अस्थमा क्या होता है, जो अस्थमा दोबारा से ठीक नहीं हो सकता, वो कौन सा अस्थमा होगा, इनरिवर्सिबल अस्थमा होगा। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवेज, जो हमारे ये एयरवेज जो है, जो हमारे एयर को लेके हमारे एल्वोलाई तक जाता है, ये पाथवे क्या हो जाएगा, इस पाथवे में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, हमारी ल्यूमन नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो एयर है वो प्रॉपर लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी और एयर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना इजिली बाहर जा पाएगी और ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर नहीं आ पाएगी। अब अगर एल्वोलाई थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं तो पाथवे तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया, तो वो प्रॉपर जाना और आने में उसको दिक्कत होगी, एयरवेज क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट क्या करने लगता है, इसमें हाइपर एक्टिविटी करने लगता है। अब जो लंग्स में से जो हमारा पाथवे है उसमें से जो एयर अंदर जानी है वो उसको ले जाने की कोशिश करता है, पर वो क्या होती है कि एल्वोलाई ने अपनी इलास्टिसिटी खो दी है, तो वो ना उसको प्रॉपर बाहर निकाल पा रही है और ना अंदर ले पा रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मरीज होता है, जो जिसको भी इनरिवर्सिबल अस्थमा होता है, तो वो क्या करता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, मतलब सांस को खींच के ले जाने की कोशिश और उसको बाहर निकालने की कोशिश उसको ज़्यादा करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। इसमें क्या होता है, म्यूकस स्टिक टू ब्रोंकाई कॉज इन इन्फ्लामेशन। मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस है वो क्या होता है, जो म्यूकस है वो हमारे ब्रोंक्योल्स में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। किसकी वजह से, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग्स में, हमारी इसमें ब्रोंक्योल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो इन्फ्लामेशन हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गई, ठीक हो गई वॉल। अब इसमें से क्या होगा, म्यूकस जो है वो प्रॉपर निकल नहीं पाएगा, इसी में चिपका रह जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या, उसमें भी क्या होगा कि पेशेंट को दिक्कत होने लगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। अब हम बात करते हैं कॉजेस और रिस्क फैक्टर की। कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस मतलब कारण, जो क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे सीओपीडी को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला क्या होगा कि सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग एक मेजर कॉज है जो हमारे सीओपीडी को डेवलप कर सकता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करने से क्या होता है कि जो भी हमारे ब्रोंक्योल्स हैं उनको क्या करता है, बार बार ये इरिटेट करने का काम करता है। उसके बाद आता है इन्फ्लाइसीमा। इन्फ्लाइसीमा में क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है, क्या होता है, एल्वोलाई अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ना गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। फिर क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। काफ़ी समय से अगर हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन है, काफ़ी समय से हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, जिसकी उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें ब्रोंकाइटिस। अब हम बात करते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की। ये क्या होती है, जेनेटिक भी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा लीवर एक क्या करता है, एक ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लंग्स को इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हमारे लंग्स को जल्दी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और कोई भी इरिटेंट क्या करेगा, जल्दी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट टू स्मोक। अगर आप सेकेंड हैंड स्मोकर हैं या किसी धुएं में आप लगातार रह रहे हैं, कहीं से भी आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि सीओपीडी हो सकता है। ये भी एक कारण है। अस्थमा में क्या होता है कि हमारे लंग्स जो है वो हाइपर रिस्पॉन्स करने लगते हैं। जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में जाता है तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, हाइपर रिस्पॉन्स करने लगते हैं। फिर क्या है, एक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल। अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में जहां आपका ऑक्यूपेशन मतलब आपका कोई वर्क प्लेस ही ऐसा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप लगातार धुएं या केमिकल में रह रहे हैं जो कि आपके लंग्स को रेगुलर इरिटेट करने का काम कर रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये लास्ट देखते हैं जेनेटिक भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से ये एक जेनेटिक भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें सीओपीडी कॉज हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं।
ड्यू टू कॉज एंड रिस्क फैक्टर। ये किसकी वजह से होता है? जो भी कॉजेस और उसके रिस्क फैक्टर जो मैंने पीछे बताए हैं उनकी वजह से क्या होता है? COPD कॉज होता है। अब हम देखते हैं इसकी वजह से क्या होगी। दो चीजें हो सकती है। पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। जो भी हमारी ब्रोंकियल है वो क्या होंगी? कंटिन्यूसली उनमें क्या होगा? इरिटेशन, इस किसी ना किसी वजह से इरिटेट हो रहे हैं या वो उनमें इन्फ्लेमेशन लगातार बना रहता है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से दो चीजें होंगी। पहला हम देख लेते हैं म्यूकस हाइपरसिक्रेशन। अगर उनमें कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो क्या होगा? म्यूकस का हाइपरसिक्रेशन होगा, मतलब म्यूकस बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रेट होगा। अब क्या हो रहा है? सीलिया का डिसफंक्शन हो रहा है। सीलिया हमारे एल्वोलाई में प्रेजेंट, एल्वोलाई की वॉल में प्रेजेंट होती है। ये हमारी एल्वोलाई है। एल्वोलाई की वॉल में क्या होती है? इस तरह की सीलिया प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है? हमारे म्यूकस को एक्सपेल आउट करने का काम करती है। इसका क्या हो जाता है? ये डिसफंक्शन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा? एडिमा हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी और क्या होगा? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। एयरवेज जो है वो नैरो हो जाएंगे और क्या होगा? एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर एयरवेज, ये अगर एयरवेज है और ये अगर किसी एडिमा इनमें, मतलब ये स्वेलिंग हो गई, ये स्वेलिंग हो गई और इसमें क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये क्या होंगे? एयरवेज क्या हो जाएंगे? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, मतलब इसमें क्या होगा? एयर पास इजिली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन की। इसमें क्या होता है? इसमें ये किसकी वजह से होता है? ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। इसमें क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द लंग। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं लंग्स के, जो भी नीचे एल्वोलाई हैं, उनमें क्या होगा? उनकी क्या होता है? उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? वो लॉस हो जाती है, जिसकी क्या होगा? जब इनका ब्रेक डाउन होगा, लंग्स के टिश्यूज का ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा कि इलास्टिसिटी क्या होगी? वो लूज हो जाएगी हमारे एल्वोलाई की, जिसकी वजह से क्या है? अगर इलास्टिसिटी लूज हो गई तो वो क्या करेंगे? अपनी रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब अगर इसमें ये हमारे एल्वोलाई है और एल्वोलाइज में ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है, ये अपना इलास्टिसिटी का काम करते हैं। जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। उसके बाद जब ये बाहर छोड़ देते हैं उसको, तो जब ये बाहर हमारे बॉडी से बाहर, लंग्स से बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो इनका काम यही होता है। अगर इनकी इलास्टिसिटी लूज हो गई तो ये इस काम को प्रॉपर नहीं कर पाते। ये क्या करते हैं? ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन किस में हो जाएगा? आपके एल्वोलर वॉल्स और कैपिलरीज। जो कैपिलरीज है और जो आपके एल्वोलाइज की वॉल है वो क्या हो जाएंगी? उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना लंग से। पर अगर इनमें क्या हो गया है? इनकी इलास्टिसिटी लूज हो गई है, तो ये क्या होगा? इनमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये इस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? तीन चीजें होंगी। पहला क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा एयर स्पेस। अब ये नॉर्मल इतने थे, ठीक है, ये अपना काम, एल्वोलाइज अपना काम कर रही थी, ये नॉर्मल इतनी थी, पर अगर इसमें क्या होगा? ये इनलार्ज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाइज से पूरी निकल नहीं पा रही है और ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पा रही है हमारी बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका जो एल्वोलाइज का वो है वो इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद एयर ट्रैपिंग और एक्सपायरेशन, मतलब क्या होगा कि एयर ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे भरी हुई है वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रही है, यहीं पे क्या हो गई है? ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये लार्ज हो गया है। उसके बाद क्या होगा? इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन, मतलब गैस का प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एम्फाइसीमा। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं साइन और सिम्टम्स। इसमें देखते हैं पहले क्या होता है? क्रोनिक कफिंग होती है स्पुटम के साथ, मतलब क्या होगा? उसको काफी लंबे समय से क्या हो रहा है? कफिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है। हम देखते हैं दूसरा डिस्निया। इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। फिर क्या होगा? उसको व्हिजलिंग साउंड मिलेगा प्रेजेंट। फिर चेस्ट टाइटनेस होगी। चेस्ट टाइटनेस क्यों होगी? क्योंकि उसकी
फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ऑक्सीजन नॉर्मल आ जा नहीं पा रही है लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको चेस्ट टाइटनेस मिलेगी। फिर क्या होगा, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको क्या होगा, ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो किसी भी बैक्टीरिया वायरस को इजीली क्या मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपकी इसको लंग्स को इफेक्ट करने की। उसके बाद क्या होगा, इनलार्ज एल्वेलाई हो जाएंगी, ऑक्सीजन इजिली जा नहीं पा रही है और कार्बन डाई बाहर नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से वो क्या होगी, नॉर्मल से इनलार्ज हो जाएगी। फिर क्या होगा, वेट लॉस होगा। अब हम देखते हैं इसके एडवांस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सीओपीडी के। इसमें हम देखेंगे पहले क्या होगा, साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि हमारे नेल्स और लिप्स का ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। उसके बाद हेडेक होगा, कब होगा उसको, स्पेशली मॉर्निंग में। मॉर्निंग में उसको क्या मिलेगा, हेडेक मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। वेट लॉस में पहले बता चुकी हूँ। और हीमोपेटाइसिस, हीमोपेटाइसिस क्या होता है, इसमें हमारे स्पूटम में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, ब्लड आने लगता है क्योंकि हमारी एल्वेलाइज की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्पूटम में ब्लड आने लगता है। फिर क्या होगा, स्वेलन फीट एंड एंकल, जब हमारी लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्लड को नहीं मिल पाती है तो हमारा हार्ट क्या करता है, वो एक्स्ट्रा काम करता है, जिसकी वजह से उसको एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस हमारे फीट में और एंकल्स में स्वेलिंग मिलती है। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन की, कि हम कैसे डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहले देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि उसको जेनेटिक तो नहीं है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जो वो अपना सब्जेक्टिव डाटा बताएगा उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। उसमें हम चेक करेंगे कि उसको कोई पहले अस्थमा या कोई ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिसेमा या फिर उसको कोई भी तरह की क्रॉनिक कफ तो नहीं है, ये चीज़ें वो बताएगा, जो वो सब्जेक्टिव में बताएगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जो डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर देखेगा कि उसके फीट में या एंकल में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, उसको स्पूटम में कोई कफ तो स्पूटम में कोई ब्लड तो नहीं है, ये सब देखेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर करवाएंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से पता कर रही, चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं, इसलिए कि देखने के लिए, इमेज चेक करने के लिए, एक्सरे की इमेज को और क्लियर करने के लिए हम क्या कराते हैं, उसको सिटी स्कैन करा लेते हैं। फिर क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को हम पीएफटी भी कहते हैं। इसमें क्या चेक करता है, इसमें क्या चेक होता है कि उसके लंग्स कितने अच्छे से ब्रीदिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से ब्रीद आउट। फिर हम एबीजी एनालाइज करेंगे। एबीजी की फुल फॉर्म क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस को एनालाइज करते हैं। इसमें हम पता करेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कितनी है, PO2 कितना है, 75 to 100 अगर है उसका तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है, और कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 40 है। फिर क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल चेक करते हैं, जो ये प्रोटीन है जो क्या करता है, हमारे इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन को और किसी भी इरिटेंट को प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को उनसे। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो भी क्या हो सकता है, हमें सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि हम इसमें क्या क्या कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट की, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पहला देखते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब अगर वो स्मोकर है, वो लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी स्मोकिंग को क्विट कराने के लिए हम क्या करते हैं, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर जो हमारे ब्रोंकियोस को डायलेट करने का काम करता है, क्योंकि हमारी ब्रोंकियस जो है वो कोलैप्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में और दिक्कत होती है, तो हम क्या उसको देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके ब्रोंकोस जो हैं वो डायलेट होते हैं। बीटा-2 अगोनिस्ट और थियोफाइलिन दे सकते हैं। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, क्योंकि उसमें क्या हो रखा है, उसके लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रखा है, इसकी वजह से हम क्या देंगे, उसको एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देंगे। फिर हम उसको म्यूकोलाइटिस, मतलब उसमें जो एक्सेसिव म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको डायलेट करने के लिए क्या देते हैं, म्यूकोडायलेटिस, मतलब
गोएफेसिलिन देंगे। फिर उसको हम एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है उसकी बॉडी में, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, उसमें एमेक्सिलिन दे सकते हैं। फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि एक प्रोटीन होता है। अगर उसकी मात्रा कम हो गई है तो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ये सब इजली हो जाएगा। तो इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, वैक्सीनेशन, उसको निमोनिया और फ्लू वैक्सीन। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या उसको देंगे, नेबुलाइजेशन देंगे, जिससे कि वो नेबुलाइज करेगा, जिससे कि नेबुलाइजेशन करने से उसका जो है म्यूकस जो है वो इजिली स्पेल आउट होगा। फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि लंग्स में जो है एल्वुलाई डैमेज हो गई हैं और प्रॉपर उसको ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पा रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। उसको एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, मतलब इसमें ये एक प्रोग्राम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।